सो वन पीस चैप्टर 1111 इस वीक जल्दी आने वाला है और मैं लेकर आ चुका हूँ कुछ अर्ली हिंट्स एंड सम क्रेजी प्रेडिक्शंस ऑन दिस चैप्टर। सबसे पहले तो मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ इस वीक का। तो आज मंडे नाइट से हिंट आने स्टार्ट हो जाएंगे और वेडनेसडे मॉर्निंग तक हमें अर्ली स्पॉयलर्स देखने को मिल जाएंगे एंड थर्सडे मॉर्निंग तक हमें फुल स्पॉयलर्स भी मिल जाएंगे और रात तक रॉ स्कैन्स भी आ जाएंगे और फाइनली हमें फ्राइडे को चैप्टर मिल जाएगा। और इन सभी टॉपिक्स पर वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो यू वॉन्ट मिस आउट ऑन एनी कंटेंट। तो चलिए आज की प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर की प्रेडिक्शंस हमारी ऑलमोस्ट सारी सही गई थी। लेट्स सी इस बार कितनी जाती हैं। स्टार्टिंग विद द कवर पेज। सो हिंट्स के अकॉर्डिंग कहा गया है कि हमें अकीरा तोरियामा या फिर ड्रैगन बॉल जी का जिक्र देखने को मिलेगा। पिछले चैप्टर में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन देखते हैं इस बार ऐसा होगा कि नहीं। यहाँ पर ये चीज या तो हमें कवर पेज पर देखने को मिलेगी या फिर एक डेडिकेटेड पैनल होगा ट्रिब्यूट के लिए। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कमिंग टू द सिचुएशन ऑफ एग हेड, पहले बात करते हैं वेगाबंक के मैसेज की, जो कि इस बार भी 90% चांसेस हैं कि इस चैप्टर में भी हमें मैसेज रिवील नहीं होगा, क्योंकि इस चैप्टर में पहले ही बहुत सारी चीजें हैं अभी कवर करने को और वैसे भी 7 मिनट्स बचे हैं और वो एक चैप्टर में तो पास बिल्कुल भी नहीं होने वाले। मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पे ये है कि इस टाइमर के सिर्फ 2 मिनट ही पास होंगे और 5 मिनट अगले चैप्टर्स में कवर हो जाएंगे। सो लेट्स सी हमें कौन से चैप्टर में वेगाबंक का मैसेज देखने को मिलता है। और इसी वेगाबंक के मैसेज से मैंने एक और बहुत ही तगड़ी चीज ऑब्जर्व करी। सो यहाँ पर हमें इस मैसेज में 3 लोग देखने को मिलते हैं, वेगाबंक खुद, शाका और पाइथागोरस। सो पहली बात तो यहाँ पर यह है कि शाका और पाइथागोरस दोनों ही मर चुके हैं और इन दोनों के बिना हमें कोई भी और वेगाबंक जैसे एडिसन और एटलस, इन सभी में से कोई और वेगाबंक नहीं देखने को मिला। हमें सिर्फ ये 3 लोग देखने को मिले हैं। दूसरी चीज तो यहाँ पर 100% कंफर्म हो सकता है कि वेगाबंक भी मर चुका हो और ये तीनों, और वेगाबंक भी मरने के बाद पाइथागोरस और शाका के पास चला गया और अब ये तीनों इस मैसेज को लाइव देने वाले हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज है। ये मुझे ऐसा क्यों लगता है इनकी बातों से, क्योंकि अगर ये प्री रिकॉर्डेड मैसेज होता तो उसमें ये कॉफी वाले सीन क्यों डाल रहे हैं। वो आराम से सीन को कट करके यहाँ पे कोई सीधा साधा टाइमर लगा सकते थे। और दूसरा, ये बातें भी ऐसे कर रहे हैं कि जैसे ये सब कुछ लाइव देख पा रहे हो। जैसे कि वेगाबंक कहता है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी पहुंच चुके होंगे हमारे मैसेज को रोकने में। सो यहाँ पर हो सकता है कि वेगाबंक सारी चीजें देख पा रहा हो और जानबूझकर गोरोसे को बुद्धू बनाने के लिए ऐसा कुछ कर रहा है। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें कहते हैं जिससे हमें लगता है कि ये सब कुछ लाइव चल रहा है। और एक और हिंट हमें देखने को मिलता है जो कि है टाइम। चैप्टर नंबर 1109 में हमने देखा था मॉर्गन को, जो कि घड़ी पर टाइम नोटिस कर लेता है, जो कि अभी के टाइम से अलग होता है। तो यहाँ पर मॉर्गन तो ये अंदाजा लगाता है कि एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे अकॉर्डिंग वेगाबंक लोग एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर टाइम एग हेड से अलग है। क्योंकि अगर ये सिर्फ एक नॉर्मल सा प्री रिकॉर्डेड मैसेज होता तो ओडा सेंसे इसको उसी चैप्टर में रिवील कर देते कि ये एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज है। ऐसा टाइम वाला हिंट देने की जरूरत नहीं थी। और अगर ये तीनों लोग एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर टाइम एग हेड से अलग है तो वो कहाँ है? वैसे देखा जाए तो वो एक वन पीस वर्ल्ड के किसी भी जगह पर हो सकते हैं, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये तीनों मर चुके हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी, सो यहाँ पर हुआ क्या होगा कि वेगाबंक जब जिंदा था तब उसने स्पेस में एक सैटेलाइट भेजी होगी। और एज यू नो कि स्पेस में टाइम डिफरेंट होता है। इस सैटेलाइट में एक ऐसा कंप्यूटर सिमुलेशन प्रोग्राम है जिसमें जब कोई भी वेगाबंक मरता है तब उसकी सारी मेमोरी उसमें ट्रांसमिट हो जाती है। ऐसा ही हुआ होगा पाइथागोरस और शाका के साथ, जिनके मरने के बाद वो दोनों की मेमोरी उस सैटेलाइट में चली गई होगी। क्योंकि देखा जाए एट द एंड ऑफ द डे पाइथागोरस एक रोबोट ही था और वो रोबोट अगर ह्यूमंस की तरह बिहेव कर पा रहा था तो ऐसा 100% पॉसिबल है कि पाइथागोरस की तरह बाकी शाका और वेगाबंक की मेमोरी भी ऐसे ही किसी प्रोग्राम में स्टोर हो और उसी की मदद से अभी ये तीनों लोग किसी सैटेलाइट में बैठकर ये मैसेज लाइव ट्रांसमिट कर रहे हों। और क्योंकि वेगाबंक ने अपने सभी मेंबर्स का नाम सैटेलाइट्स रखा है तो बहुत कम चांसेस है कि एगहेड आर्क पर सैटेलाइट्स का जिक्र ही ना हो। बाकी ये तो जस्ट एक थ्योरी है, लेकिन मैं 90% श्योर हूँ कि वेगाबंक ये मैसेज लाइव दे रहा है। बाकी लेट्स सी, इट्स ओडा सेंसे आफ्टर ऑल। हम कभी भी उनका नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। He always does the unexpected and हमारा काम बस थ्योरीज बनाना है। और अब आते हैं हमारे गोरोसे के ऊपर। सबसे पहले आता है मार्कस मार्स, जो कि अगले चैप्टर में भी लेवोस्ट्रेटम को ही तोड़ने में लगा होगा और मोस्ट प्रोबेबली वो सक्सेसफुल हो जाएगा इस चैप्टर में और वो घुस जाएगा लेवोस्ट्रेटम में। अब आते हैं बाकी 3 गोरोसे पे। एट द सेंटर ऑफ द एगहेड
यहाँ पर होने वाली है 3 vs 3 फाइट्स सैटर्न, जुपिटर और वारक्यूरी की लूफी और द जायंट्स डोरी एंड ब्रॉगी के साथ। यहाँ पर पिछले चैप्टर में हमें वारक्यूरी कोई हलचल करता नहीं दिखाया गया, सो लेट्स सी इस चैप्टर में चांसेस है कि हमें वारक्यूरी दिखाया जाए। और अब आता है जोरो। पिछले चैप्टर की तरह ये चैप्टर भी जोरो के लिए मैसिव होने वाला है, क्योंकि इससे बहुत सारे हिंट्स जुड़े हैं। एक तो जोरो की बाउंटी जो कि है 1111 जो कि है 1,111 मिलियन, और जोरो का बर्थडे भी आता है 11/11 यानी कि 11 नवंबर को। सो यहाँ पे 90% चांसेस ये है कि इस चैप्टर में हमें जोरो को हलचल मचाते हुए देखा जाएगा, और यहाँ पर 100% चांसेस है कि जोरो इस चैप्टर में कुछ बड़ा करने वाला है। बात करें हमारे 5th गोरो से, वीनस जूरो, वो भी भाग रहा है आइलैंड साइड पर पैसिफिस्टास को मारते हुए, और यहाँ पर हो सकता है कि पैसिफिस्टास को मारते मारते उसके सामने आ जाए जोरो, और यहाँ पे फाइट होने के पूरे चांसेस है। आई मीन इट्स जोरोस चैप्टर आफ्टर ऑल। जोरो वर्सेस एक गोरो से होना, वो भी वीनस जूरो, कोई बड़ी बात नहीं है इस चैप्टर में। और बात करें बाकी स्ट्रॉ हैट्स की, मुझे लगता है कि अगर जोरो वीनस जूरो के साथ नहीं लड़ता तो जोरो 100% बाकी स्ट्रॉ हैट्स तो मिल ही जाएगा, और उसके साथ जिनबे भी होगा। और सांची मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी स्ट्रॉ हैट्स तक पहुंच जाएगा, लेकिन सांची के लिए भी चांसेस हैं कि वो बाकी स्ट्रॉ हैट्स के साथ शिप में आ जाए। एंड दीज वाज द प्रेडिक्शंस इसी चैप्टर्स की, और आने वाले चैप्टर के स्पॉयलर्स एंड रिव्यूज प्लस अमेजिंग वन पीस थ्योरीज इन हिंदी देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हमारा मकसद है इंडिया के सभी वन पीस फैन को इकट्ठा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।